Hello everyone. Today we are going to study about 8th January current affairs. Without wasting time let us move to our topic. जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है करंट इवेंट्स का. recently which of the following state topped in the highest number of ODF plus villages under स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस ऐसे स्टेट ने ODF प्लस विलेजेस के अंडर टॉप किया है, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके तहत जो उन्होंने टॉप किया है. कौन सी ऐसी स्टेट है, यानी कि आपको यहाँ पर बोलना है कौन सी ऐसी जो स्टेट है उसने टॉप किया हुआ है. तो उसमें किसने टॉप किया है? तेलंगाना ने. किसने? तेलंगाना ओपन डेफिकेशन. तेलंगाना टॉप्स इन हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस. अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ODF को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ODF, तो आपका आंसर होना चाहिए ओपन डेफिकेशन फ्री. ओपन डेफिकेशन फ्री आपका आंसर होना चाहिए. या यहाँ पर आपको बोलेगा जो क्या कहते हैं इसको, ODF जो है ये किस मिशन के तहत आता है, किस जो ODF प्लस विलेजेस जो नंबरिंग हम करते हैं तो ये किसके तहत आता है? ये आता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, अंडर स्वच्छ भारत मिशन. चले नेक्स्ट. अब हम यहाँ पर जानेंगे तेलंगाना में गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन. फेस्टिवल्स यहाँ पर समाका, सरलमान जाथारा या पीरला पंदुगा और मुहर्रम, नगोबा जतारा या लुम्बिनी फेस्टिवल, वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ तेलंगाना, जिसको कहते हैं लुम्बिनी फेस्टिवल. क्या कहते हैं? लुम्बिनी फेस्टिवल. नेक्स्ट है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सेंड्स द मिलिट्री टू कजाकिस्तान. किस देश ने, किस मुल्क ने, किस कंट्री ने रिसेंटली हाल ही में अपनी फ़ौज कजाकिस्तान भेजी? तो ये देश है रशिया ने अपनी फ़ौज कज़ाकिस्तान भेजी. क्यों भेजी? कज़ाकिस्तान में आपको पता है कज़ाकिस्तान में जो फ्यूल है उसमें जो है फ्यूल जो है उसमें कीमतें बढ़ गई हैं, यानी कि फ्यूल जो है वो बहुत महंगा हो गया है. तो उस वजह से वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया. तो प्रोटेस्ट इस हद तक पहुँचा कि वहाँ पर दंगे भी होने लगे. और उन दंगों को रोकने के लिए वहाँ पर जो है रशिया ने अपनी फ़ौज जो है वहाँ भेजी है ताकि उन दंगों को और ना भड़काया जाए, उनको रोका जाए. तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट है कासिम जोमार्ट तोकायव. कैपिटल है नूर सुल्तान. करेंसी है कज़ाकिस्तान टेंगे. कासिम जोमार्ट तोकायव प्रेसिडेंट है, कैपिटल है नूर सुल्तान और करेंसी है कज़ाकिस्तान टेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है रशिया. हमने आर्मी किसकी भेजी गई थी उधर कज़ाकिस्तान में? तो रशिया की कैपिटल कौन सी है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को. रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रशियन रूबल इसकी करेंसी है. नेक्स्ट 5 जनवरी 2022 को जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि जो साइंस मिनिस्ट्री है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने हाल ही में एक थीम लॉन्च किया हुआ है. नेशनल साइंस डे 2022 का थीम लॉन्च किया हुआ है. कहाँ पर? दिल्ली में. ताकि पब्लिक अप्रिसिएशन, यानी कि पब्लिक की जो अप्रिसिएशन है साइंटिफिक इश्यूज़ के रिलेटेड, उनको उठाया जाए या उनको उनके बारे में जानने की ज़्यादा सलाहियत दी जाए. तो ये जो है इसकी थीम वहाँ पर लॉन्च की गई है. डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंडिपेंडेंट चार्ज में है, तो इन्होंने थीम लॉन्च की है. जो थीम है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. द नेशनल साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर. जो नेशनल साइंस डे है ये हम हर साल किस दिन मनाते हैं? 28 फरवरी को हर साल, यानी कि पिछले साल 2021 में हमने 28 फरवरी को मनाया. और अब जो ये साल चल रहा है 2022, इसमें भी हम 28 फरवरी को ये दिन मनाएंगे.
तो इसमें इसको मनाने का मेन मकसद क्या होता है, टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट आपको पता है, जैसे आप देख सकते हैं, आप अगर आसमान की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको आसमान नीला दिखाई देगा, आपको आसमान ब्लू दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें इफेक्ट आता है। अगर आप देखोगे आसमान से जो किरणें आती हैं, रेज आती हैं, उनमें ज़्यादातर जो है वायलेट रेज पाई जाती है, मगर वायलेट रेज आपको नहीं नज़र आती, आपको वायलेट कलर नहीं नज़र आता है। क्यों नहीं नज़र आता है? क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है ब्लू से, इसलिए आपको जो है ब्लू ज़्यादा नज़र आता है वायलेट से, तो इसलिए आपको आसमान जो है ब्लू नज़र आता है। तो वो भी वजह है इसी रमन इफेक्ट की वजह से। तो थीम क्या थी इसकी, जो जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो नेशनल साइंस डे 2022 के ऊपर लॉन्च की हुई है, थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको अगर क्वेश्चन आएगा द नेशनल साइंस डे, द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2022 इज, वहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। या आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो है थीम किसने लॉन्च की है, हु हैज़ लॉन्च्ड द थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो आपका आंसर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया ज्वाइन्स द सी ड्रैगन एक्सरसाइज विथ हाउ मेनी कंट्रीज, कितने कंट्रीज के साथ जो है ड्रैगन एक्सरसाइज इंडिया ज्वाइन कर रहा है, विथ हाउ मेनी कंट्रीज, यानी कि कितने कंट्रीज़ के साथ। को पहले इस आंसर को पहले जानने से पहले आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो 6 नेशंस होती हैं दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज, 6 नेशंस जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, वो कौन कौन से नेशंस हैं? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, ये 6 नेशंस ऐसे हैं जो कि इस ड्रैगन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर कर हो रही है ये एक्सरसाइज? ये हो रही है कहाँ, किस बेस पर? एंडरसन एयर बेस, एंडरसन एयर फोर्स बेस, जो कि कहाँ पर है? गुआम में। इट इज़ ए यूएस एयर फोर्स बेस, ये एक यूएस एयर फोर्स बेस है। तो आपका यहाँ पर पीछे मैंने बोला क्वेश्चन क्या बन गया आपका? क्वेश्चन है कि कितने कंट्रीज़ के साथ जो है कितने नेशंस के साथ इंडिया अपनी जो है एक्सरसाइज, ड्रैगन एक्सरसाइज पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कितने कंट्रीज़ हैं? पहला आएगा यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कनाडा, चौथा जापान और पांचवा साउथ कोरिया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 5। इसका आंसर होगा 5 कंट्रीज। रिसेंटली इंडिया ज्वाइन्स द सी ड्रैगन एक्सरसाइज विथ हाउ मेनी कंट्रीज, कितने कंट्रीज के साथ? 5 कंट्रीज के साथ। अगर आप 6 लगाओगे तो 6 हो गए, ये मिला के इंडिया मिला के 6 हो गया। मगर ये कहता है कि इंडिया ज्वाइन्स द सी ड्रैगन एक्सरसाइज विथ, इंडिया इसमें नहीं आएगा, तो इसमें 5 टोटल आते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये भी मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबीरा, कैनबीरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। इंडिया की कैपिटल क्या है? आपको पता है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। जापान टोक्यो। साउथ कोरिया सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। नेक्स्ट, हाल ही में एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट पाया गया। ये कहाँ पर पाया गया है? फ्रांस में। इसका नाम है IHU। इसका नाम जो IHU रखा गया है, ये उस इंस्टीट्यूट के बेस पर रखा गया है जिस इंस्टीट्यूट में ये वायरस पाया गया था, जिस इंस्टीट्यूट में इसको डिटेक्ट किया गया था।
यानी कि अब हम वही जानेंगे। द साइंटिस्ट्स ऑफ फ्रांस हैज डिस्कवर्ड ए न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस नेम्ड IHU B16402 variant. The new variant named IHU was discovered by academics at Institute of IHU Mediterranean Infection, मार्सिले, फ्रांस। कहाँ पर? IHU मेडिटेरियन इन्फेक्शन, मार्सिले, फ्रांस में ये पाया गया था, तो इसलिए इसका नाम IHU रखा गया है। IHU कितने वेरिएंट कंटेन करता है? 46 म्यूटेशंस इसमें पाई जाती है। कितने म्यूटेशंस? 46 म्यूटेशन, जो कि ओमिक्रॉन से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। एंड और क्या है इसमें? 37 डिलीशंस, जिसमें क्या है? 30 अमीनो एसिड्स एंड 12 डिलीशंस, जिसमें 30 अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन है और 12 डिलीशंस है। IHU जो है ये और किसी कंट्री में नहीं पाया गया है, यानी कि किसी और कंट्री में है ये IHU वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, ये और किसी कंट्री में नहीं पाया गया है। ये WHO के दौरान कहा गया कि IHU जो है वो और किसी कंट्री में फ़िलहाल नहीं मिला है। फ़िलहाल ये खाली कहाँ पर मिला है? फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? किस सिटी में हिंदुस्तान का पहला हेली हब सेटअप किया जा रहा है? हेली हब कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? तो ये सेटअप किया जा रहा है कहाँ पर? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा में। और मैं आपको यहाँ पर इनके कैपिटल, चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की कैपिटल है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। हैदराबाद जो है इसकी कैपिटल तेलंगाना है। हैदराबाद की कैपिटल तेलंगाना है। बेंगलुरु ये क्या कहते हैं इसको, कर्नाटका की कैपिटल है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। और तेलंगाना जो है ये हैदराबाद है, इसकी कैपिटल तेलंगाना है। और जो हरियाणा है, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। तो पहला फर्स्ट हेली हब सेटअप कहाँ पर किया गया, किस सिटी में किया गया है? तो गुरुग्राम। आपका आंसर होना चाहिए गुरुग्राम में। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी? कौन सी ऐसी कंपनी बन गई, दुनिया की पहली कौन सी ऐसी कंपनी बन गई जिसने मार्केट कैप 3 ट्रिलियन क्रॉस किया है, अचीव किया है, यानी कि 3 ट्रिलियन उसकी जो है आमदनी जो है वो उस तक पहुंच गया है, 3 ट्रिलियन तक। तो ये कौन सी कंपनी है? ये है एप्पल। एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टिम कुक। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चले नेक्स्ट, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट के, आप इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। टेस्ला के CEO कौन है और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? इसके CEO और इसके CEO कौन है? दोनों के CEO आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है। ये जो है ये लोगो है एप्पल का। तो टिम कुक इसके CEO हैं। एप्पल ऐसी कंपनी है जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैप अचीव किया है। तो ये हो गए कंप्लीट आज के करंट अफेयर्स। होप आपको एकदम अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर किसी नोटिफिकेशन में पता लग जाए। जो भी मैं आपको इस बेल आइकन को दबाना है, पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको इस बेल आइकन को दबाना है ताकि हर कोई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी मैं वीडियो इसके ऊपर डालूँ यूट्यूब के ऊपर, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।